ये कई बच्चे पहली बार देख रहे हैं कि वीर बाल दिवस मनाया जा रहा है। ये जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी, इनकी उम्र 6 वर्ष और 9 वर्ष है। अब सोचिए जरा कि 6 वर्ष और 9 वर्ष के बच्चों के लिए हम लोग वीर बाल दिवस मना रहे हैं। हालांकि हम लोग बाल दिवस पहले भी मनाते रहे हैं, लेकिन वाकई ये बच्चों का दिन है, वीर बाल दिवस। इन्होंने ऐसा क्या किया कि हमने इनको इतना वीर बाल दिवस के रूप में बनाने का सरकार ने निर्णय लिया। आप सोचिए कि छोटे बच्चे क्या कर सकते हैं। आप लोग कहते हैं ना, हम बहुत छोटे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, हम बड़े होकर ये करेंगे, बड़े होकर वो करेंगे। तो बड़ा काम करने के लिए बड़ी उम्र आवश्यक नहीं है, अच्छे काम करने के लिए बड़ी उम्र जरूरी नहीं है। अच्छे काम अभी किए जा सकते हैं, यहीं किए जा सकते हैं। इनके पिताजी थे सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह। अगर आप कोई फिल्म आई है 4 साहिबजादे, अगर आपको मौका मिले तो देखिए, क्योंकि आप लोग इतिहास पढ़ते हैं, उसको जीते नहीं है। जब फिल्म देखेंगे तो आपको वो जीना सिखाएगा कि कैसे वास्तव में वो घटनाएं नहीं थी। तो गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को एकत्र किया। सिख माने शिष्य होता है, और गुरु नानक जी के बताए रास्ते पर चलने लगे। और शायद उस समय के जो हुक्मरान थे, वो शासक थे, उनको ये पसंद नहीं आया। तो अपनी रक्षा करने का तो सबको अधिकार है। तो आनंदपुर साहिब में उन्होंने अपनी रक्षा करने के लिए सिखों की भर्ती शुरू की, और जान बचाने के लिए या अपने कौम की जान बचाने के लिए वो संत भी थे और सैनिक भी थे। जरूरत पड़ने पर हर आदमी सैनिक बन जाता है। तो गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि खाली देश से काम नहीं चलेगा, हम लोग सैनिक भी बनेंगे और अपनी रक्षा खुद कर पाएंगे और अपनी कौम की रक्षा कर पाएंगे। तो अपनी कौम की रक्षा करने के लिए उन्होंने ऐसा किया। और उस समय जो शासक था औरंगजेब, उसको ऐसा अच्छा नहीं लगा। आपको पता भी होगा कि गुरु गोविंद सिंह जी के पिताजी, जो कि सिखों के 9वें गुरु थे, गुरु तेग बहादुर, उनको भी प्रताड़ना देकर अत्याचार के साथ में दिल्ली में उनका सिर कलम कर दिया गया था। तो औरंगजेब ने कहा था, या तो अपना धर्म दो, ईमान दो, या मौत को गले लगाओ। तो उन्होंने अपने संस्कार, अपने धर्म और अपने ईमान को ज्यादा वरीयता देते हुए मौत को गले लगाया, उनका सिर कलम कर दिया गया। जहां पर उनका शीश गिरा था उसको गुरुद्वारा शीशगंज साहिब कहते हैं। तो उनके पुत्र थे गुरु गोविंद सिंह। जब आनंदपुर साहिब को सेनाओं ने घेर लिया और आनंदपुर साहिब में लड़ाई शुरू हुई, तो गुरु गोविंद सिंह जीत गए। लेकिन औरंगजेब ने कहा कि अगर आप आनंदपुर साहिब खाली कर दो तो हम आपको छोड़ देंगे, आपको सुरक्षित जाने देंगे। तो अपनी कौम की रक्षा के लिए, अपने लोगों की रक्षा करने के लिए उन्होंने प्रस्ताव मान लिया, शांति का प्रस्ताव मान लिया। शांति बहुत जरूरी है। और अपने सैनिकों को लेकर, अपने सेवकों को लेकर वो चल दिए, लेकिन उनके साथ धोखा हुआ। और रास्ते में एक नदी पड़ती है, सिरसा नदी, वहां पर मुगलों का और गुरु गोविंद सिंह जी का घमासान हुआ। आप समझ सकते हो कि वो 7 दिसंबर था, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, नदी का किनारा था, और लड़ाई में वो जीते जरूर, लेकिन नदी पार करने में कुछ लोग सैनिक उनसे मर गए, कुछ इधर उधर हो गए, जंगल में भटक गए। सेना उनके केवल और केवल 40 लोग बचे। उन 40 लोगों ने दौड़कर या भागकर, जहां भी एक गांव था चमकौर, वहां पे शरण दी। और उनके साथ उनके बड़े बेटे थे अजीत सिंह और जुझारू सिंह, और 2 बेटे और छोटे छोटे थे जिनके नाम आपके सामने लिखे हैं, जोरावर सिंह जी और फतेह सिंह जी। ये अपनी दादी के साथ थे उसी ठंड में, उसी रात में, और वो जंगल में रास्ता भटक गए। और भटकते भटकते एक जगह कहीं पहुंचे गुफा में, तो वहां किसी ने उनको देख लिया और खबर कर दी मुगलों को। तो मुगलों ने उनको घेर के पकड़ लिया, और वहां पर सरहिंद, क्योंकि आजकल हम बठिंडा जिसको बोलते हैं, तो बठिंडा में वर्तमान बठिंडा है, पहले उसको सरहिंद कहते थे। उस सरहिंद वाले स्थान पर उनको गिरफ्तार कर लिया गया। वहां का शासक था वजीर खान, और उसको यातनाएं दी। उस ठंडी रात में
नदी के किनारे एक जेल में उनको डाल दिया गया, खुली जेल। मतलब ऊपर छतरी नहीं है, नदी का किनारा है, भयंकर ठंड है, हड्डी को गला देने वाली ठंड। लेकिन ये बच्चे अपने ईमान से नहीं हटे, किसी दबाव में नहीं आए, किसी डर में नहीं आए कि अपना ईमान दो, अपना धर्म दो, अपना धर्म बदल दो, तो नहीं तो हम तुमको मार डालेंगे। जब धमकी के आगे नहीं झुके तो दूसरा होता है लालच, तुमको पैसा देंगे, तुमको पद देंगे, तुमको ये देंगे, बहुत कुछ लालच दिया, लेकिन वो नहीं झुके। और जब देखा कि नवाब ने कि ये तो न तो पैसे से झुक रहे हैं, ना पद से झुक रहे हैं, ना लालच से झुक रहे हैं, ना धमकी से डर रहे, ये छोटे छोटे बच्चे, इनके संस्कार इनके दादा से मिले, इनकी दादी से मिले, गुरुजी से मिले, गुरु गोविंद सिंह से मिले। तो उन्होंने कहा कि मुझे मौत मंजूर है, लेकिन झुकना मंजूर नहीं है। इन बच्चों को जरा सोचिए, दीवार में जिंदा खिंचवा दिया गया, जिंदा व्यक्ति को की दीवार बना दी गई। आप कल्पना करिए, लेकिन ये बच्चे, इनके चेहरे पर सिकन नहीं थी कि कोई बात नहीं, हमें झुकना किसी ने सिखाया ही नहीं। हमारे गुरु ग्रंथ साहब ने ऐसा कहीं नहीं लिखा कि झुकेंगे तो केवल दो लोगों के सामने, या तो अपने गुरु जी के सामने झुकेंगे, परमात्मा के सामने झुकेंगे, या अपने पिता के सामने झुकेंगे, बाकी लोगों के सामने झुकने की क्या जरूरत है। तो कई ऐसे लोग जिन्होंने अपने धर्म पर लड़ना सिखाया, अपनी कौम पर लड़ना सिखाया, अपनी मातृभूमि के लिए लड़ना सिखाया, चाहे कोई भी अत्याचार हो, चाहे कोई भी धमकी दे, चाहे कोई भी लालच दे, हमको सही रास्ते से डिगा नहीं सकता। हम सही रास्ते पर, सच्चे रास्ते पर, ईमान के रास्ते पर चलेंगे। तो 26